हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप सब ठीक ठाक हो? तराजू ठीक हो तुम? यस। तो गाइस देखो, आज हम हमने लोकेशन चेंज कर रखी है अपने ब्लॉगिंग की। नहीं तो हम अंदर करते हैं ब्लॉगिंग, आज हम कर रहे हैं लिविंग एरिया में। यहाँ पे कपड़े कुछ खाए हैं राजू? हवा आ रही है बाहर। तो बाहर नहीं हवा आ रही क्या? देख रहे हैं लीड़े नीचे। हाँ, नीचे देख रहे हैं। ओके। तो गाइस काफ़ी दिन की एक चीज़ थी, मैंने आपको दिखाई नहीं, भूल गया, तो सोचा आज आपको दिखाता हूँ। और आप सबको पता ही होगा काफ़ी लोगों को कि जैसे मैं अवार्ड शो में गया था तो मुझे अवार्ड मिला था। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको, ये देखो। सो मुझे मिला था इन्फ्लुएंसर अवार्ड, मिस्टर प्रनाज दवा कंटेंट क्रिएटर एंड डिजिटल इन्फ्लुएंसर। उसके बाद मुझे मिला है एक ट्रॉफ़ी है, ट्रॉफी ठीक है। ये मुझे भारी है क्यों नहीं दिखा? मिले थे और ये इवेंट हुआ था लुधियाना सिटी यूनिवर्सिटी में। तो कड़ी खोली थी। वहाँ पे ये काफ़ी लोग आए थे और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स भी आए थे और जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया। वहाँ पे सिप्पी गिल सिंगर, जिनको पता है पंजाबी सिंगर, वो आए थे, उन्होंने दिया। तो काफ़ी अच्छा टाइम था और काफ़ी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छा लगा। बट द ओनली थिंग आई वाज मिसिंग वो थी राजू, क्योंकि राजू नहीं गई थी। और मैं आपको सारी सिचुएशन बताता हूँ क्या हुआ, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी कमेंट्स आए कुछ लोगों के कि राजू क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी उतनी हकदार है। तो मैं इस चीज़ से आपके साथ सहमत हूँ। और अगर आज हम फेमस हैं तो एक दूसरे की वजह से फेमस हैं, और ये ट्रॉफ़ी हम दोनों डिज़र्व करते हैं। सो ट्रॉफ़ी तो चलो घर ही आई है, हम दोनों की है। बट आपको मैं सारा सिनेरियो बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो मुझे जब उन्होंने अप्रोच किया तो मुझे बोला कि आप अवार्ड शो है, क्या आप आओगे? तो मैंने बोला ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आऊँगा। तो वो बोले ओके, मैं आपको डिटेल्स भेजती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, भेज दीजिए डिटेल्स आप सारी मुझे। तो उन्होंने जब मुझे डिटेल्स सारी भेजी तो उसमें राजू का नाम कहीं भी नहीं था। और फिर हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा राजू के बारे में जिक्र नहीं किया, तब भी मैंने कॉल की कि आपको पता है कि मेरे साथ राजू होती है, तो उनको भी साथ में लेके आना है क्या? तो उनका जवाब था कि ओके, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको लेके आना चाहते हो या नहीं, बट हमने तो आपको अप्रोच किया है। सो ये उनके लफ्ज़ थे। और ये फिर अब मेरे को हुआ, मैंने बोला चलो मैं देखता हूँ, मैं सोच के बताता हूँ आपको कि हाँ मैं आऊँगा या हम दोनों आएंगे। तो बोले वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप तो कन्फर्म हो ना, आप तो आ रहे हो ना? मतलब मैं तो आऊँगा, लेकिन राजू का मैं कन्फर्म करके बताता हूँ। वो बोले कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब मैंने डिस्कस किया, जैसे हरमन के साथ पूछा, तो हरमन बोला कि अगर राजू को नहीं खुद से कह रहे तो फिर है ना, वो अच्छी बात नहीं है कि तुम उसको लेके चले जाओ। ये एक तरह की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो इनवाइट मुझे किया, राजू को नहीं किया। हालांकि हम इकट्ठे वीडियोस बनाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं राजू का मैंने कैंसिल कर दिया। नहीं तो मेरे को था कि राजू को ले जाता हूँ, लेकिन वही बात होती है ना, एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। तो उस वजह से फिर राजू को रहने दिया कि राजू की सेल्फ़ रिस्पेक्ट है कोई, और अगर उसको ऐसे ले गए तो उन्होंने तो बुलाया नहीं है। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं, ये क्या रीज़न हो सकता है, क्या उनकी, मतलब मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ हुई तो मैंने तो सही किया ना। बाकी आप बताना कमेंट करके कि मैंने सही किया या गलत किया। क्योंकि जब मेरे को तो फ़ायदा था, जब मैं जाता मेरे को तो है ना, अच्छा ही था कि हमारी हमारी रील्स करती और हमारे अच्छे व्यूज़ आते। दोनों को पता है इकट्ठे बहुत व्यूज़ आते हैं, और ऊपर से हम इकट्ठे तो अवार्ड लेने जाते तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना, हमारी रील्स बनती, ये वो सारा कुछ है ना। तो काफ़ी लोगों तक बात पहुंचती कि हमें अवार्ड मिला है। लेकिन मैंने ये चीज़ राजू के बेटरमेंट के लिए की है, क्योंकि एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, और अगर हम बिन बुलाए चले जाएँ तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। आगे और भी अवार्ड शो आएंगे तो मैं ये सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी हमें कहीं बुलाना होता है तो हम दोनों इकट्ठों को बुलाया करो, ना कि अकेले मुझको या राजू को। ऐसा नहीं है, जहाँ बुलाना है इकट्ठे बुलाना है, क्योंकि हम इकट्ठे स्टार्टिंग हमने इकट्ठों ने किया है ना। तो जब मुझे अवार्ड मिला तो मुझे पूछा गया कि आप कुछ कहना चाहोगे? मैंने बोला नहीं, क्योंकि आई वॉज पिस्ड ऑफ लिटिल बिट, क्योंकि राजू वहाँ पे नहीं थी। और मेरे को था कि जैसे हम इकट्ठे बनाते हैं, आज भी हम इकट्ठे हुए तो काफ़ी है ना फ़न होता। और जो भी वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह हुई तो उसमें मैंने राजू का जिक्र किया है कि मैं उनके साथ बनाता हूँ वीडियोज़, और वो आज यहाँ पे नहीं है। तो बाकी थैंक यू, ऐसे मैंने करके कुछ बोल दिया। बाकी आप देख सकते हो कि चलो अवार्ड घर पे आया, बहुत बड़ी बात है।
मैं तो पहले मना करने वाला था कि मैं नहीं जाऊंगा अकेला, लेकिन हरमन ने बोला कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करा कर, ऐसे घर पे बैठ के मना मत किया कर किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई शो हो, चाहे वो कोई अवार्ड शो हो, चाहे कोई शूट हो, कुछ भी हो, है ना, तो तू जाया कर। तो फिर मैंने उस वजह से हाँ कर दी थी, क्योंकि मुझे था मैं अकेला क्या ही करूँगा वहाँ पे। बाकी आगे से अगर कोई भी ऐसी चीज़ आएगी तो आई मेक श्योर कि मैं और राजू दोनों वहाँ पे जाएंगे। अगर मेरे अकेले को मुझे अकेले को करेंगे अप्रोच तो आई विल नॉट डू इट, एंड अगर दोनों हो गए तो दैट्स वेल एंड गुड। बाकी राजू कुछ कहना चाहोगी? मैं की कहूँ। और राजू का देखो, जब राजू को तो बताया भी नहीं मैंने, फिर मैंने बोला चलो इसको क्या है बताना, तो मेरे को एक्साइटमेंट भी नहीं थी कोई ऐसी अच्छी खासी कोई था नहीं कुछ ऐसा। लेकिन जब मैं गया और मैं राजू सुबह के मैं 5 बजे घर से निकल गया था, तो राजू तब आई नहीं थी घर पे। तो राजू को पता नहीं था कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। जब मुझे अवार्ड मिला मैंने स्टेटस डाला तो राजू एकदम हैरान हो गई कि इसने मुझे बताया भी नहीं और ये अवार्ड ले रहा है। तो राजू के लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था। और जब मैं घर पे आया नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन हाँ नेक्स्ट डे घर पे आया था मैं, उस दिन रात वहीं पे रुका। जब मैं नेक्स्ट डे घर पे आया तो राजू का मुंह इतना फूला हुआ था, पता नहीं क्यों। फुला नहीं है, क्या था ਮੈਨੂੰ फिर? ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। फिर ਮੇਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। नहीं, फिर तुम्हारा मुंह फूला हुआ था, तुम बुला नहीं रही थी ना, तुमने हेलो हाई की ना, तुमने सत श्री अकाल बुलाई। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰੇ सो नहीं। व्हाट वाज दैट? हाँ अच्छा, मैं दिन घर पे घरे। नहीं था, तो घर पे मैं नहीं था तो तुम्हें समझना चाहिए ना कि मैं अवार्ड लेने गया था। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਦੀ ਲੋੜ कहीं बाहर जाना आना पड़ता है। और बाकी मैंने इसको मैंने ऐसे समझाया कि देख तू है ना, ऐसे आजकल तू अच्छे से व्लॉग नहीं बना रही, तू अच्छे से कोई चीज़ नहीं करती, इसलिए तेरे को अवार्ड शो पर नहीं बुलाया। मैंने इसको ऐसे बोला ताकि ये मोटिवेट हो। और मैंने इसको बोला कि तू आजकल बहुत व्लॉग में नखरे करती हैं, जो कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं ना। जो पहले की राजू है वो बन के दिखा सबको, जो पहले कितना फ़न करते थे, है ना, कितना इन्जॉयमेंट सारा कुछ। तो मैंने बोला वो ही वापस राजू चाहिए, फिर देखना, फिर शो पे शो, अवार्ड शो ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। बाकी बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी क्योंकि मेरा फर्स्ट अवार्ड शो था और ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है, और इसको मैं भी लगाऊंगा जो मेरे घर पे पड़े हुए हैं जो प्ले बटन्स, उनके साथ कहीं एक सेपरेट जगह ढूंढ के ना वहाँ पे लगाऊंगा। थोड़ा घर अगर अंदर से बन जाएगा ना जब सुंदर सा, तब लगाएंगे। तो उनको वॉल पे हैंग करूँगा, सारी इकट्ठी चीज़ें जो भी हमारी अचीवमेंट्स होंगी उनको एक साइड पे रखा जाएगा और वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। बाकी क्या कहना था मैंने कि आज मौसम बहुत अच्छा है और मेरा मन था आज व्लॉग बनाने का, आज मन किया। एक और ना 100 पीस बनाएंगे, वो तो चीज़ें हो हाँ नहीं, शो पीस तो अभी वो नहीं रहा, एक बनाएंगे कुछ अलग सा बनाएंगे। बाकी गाइस मुझे स्नैपचैट पे फॉलो कर लो, मैं आज मेंशन कर दूंगा स्नैपचैट आईडी, बायो में लिंक दूंगा, और बायो में कह रहा हूँ बायो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से उठा लेना। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए मुझे। हर एक की आजकल ये कंप्लेंट आ रही है कि आपकी वीडियोस बहुत कम आ रही हैं। फेसबुक आप ते इंस्टा ते फिर स्नैप ते फिर यूट्यूब ते फिर तो मैं कह रहा था कि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स थी आ रही हैं आजकल कि आपकी वीडियोस बहुत कम आ रही हैं, चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म हो। लेकिन इससे ये बात सच है कि हम रील्स नहीं बना रहे, रील्स हमारे डेली की एक आधी होती है, नहीं तो कई बार वो भी नहीं होती। और व्लॉग की बात करें तो व्लॉग्स हमारे बहुत कम आ रहे हैं और काफ़ी दिन छूट के आ रहे हैं। नहीं तो हमें आपने देखा होगा हम कभी नहीं एक दिन भी छोड़ते थे, हमारा डेली व्लॉग आना ही आना होता था, वो भी पक्की टाइमिंग पे। अभी ना ही हमारी कोई टाइमिंग है और ना ही हमारा कोई डे है, जब मर्ज़ी हम व्लॉग डाल देते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भी आजकल नहीं देख रहे गाइस, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना, जितना आप करते थे पहले। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करा कीजिए। चलो कमेंट मत करो, शेयर मत करो, सॉरी लाइक मत करो, शेयर कर दिया करो, है ना। ये शेयर से व्यूवर्स बढ़ेंगे और हमें लोग देखेंगे, फिर हमें वो चीज़ का मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे और बढ़िया कर सके। बाकी मैं आगे चैलेंजेस लेके आने वाला हूँ, अब पक्का है, परमानेंट पक्का फाइनल मैंने बोल दिया है कि अब चैलेंजेस होंगे। अब चीज़ें ऐसी होंगी कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो चुका है घर बैठ के व्लॉगिंग करना। लेकिन कल से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे व्लॉग्स में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। बस आप हमारा कोई व्लॉग मिस मत करना, देखते रहिए परनाज रंधावा और राजू को।
तो बाकी थैंक यू सो मच गाइस, जो ये आज जो हमें अवार्ड मिला है उसके असली हकदार आप हो। आपकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला है। अगर आप ना होते, जब हमें सपोर्ट ना करते, तो आज हम इस मुकाम पे ना पहुंच सकते और ये रिकॉग्नाइजेशन हमें नहीं मिलती, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇ ਹਾਂ। तो ये चीज़ आपने पॉसिबल की है और ये अवार्ड हमारा ही नहीं, हम सबका है और आप हमारी फैमिली हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो, प्यारे, खुश रहो और भगवान आपको खुश रखे और बहुत बहुत क्या बोलते हैं बहुत बहुत आपको भगवान दे, ठीक है। चलो राजू बाय कर दो। ਬਾਏ। बाय।